माँ जी, आज के बाद मेरी सैलरी में से एक भी सामान इस घर में नहीं आएगा। जितना लेना था ले लिया आप लोगों ने। रवीना ने बिना रुके सीधे सीधे कह दिया तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। पति मोहित अखबार पढ़ते पढ़ते रुक गया और ससुर ने चश्मा नीचे खिसका कर रवीना को ऐसे देखा जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। तभी शांति देवी ने कप टेबल पर जोर से रखा और ताने भरे अंदाज में बोली, बहुत जल्दी अपने रंग दिखा दिए बहू। अभी तो 2 साल भी नहीं हुए इस घर में आए हुए और अब कमाई अपनी हो गई। ये सुनकर रवीना हंसी, लेकिन वो हंसी ताने से भी ज़्यादा चुभने वाली थी। वो बोली, कमाई मेरी शुरू से ही मेरी थी माँ जी, बस मैंने ही आपको अपना समझकर दे दिया था, लेकिन आपने उसे हक समझ लिया और मुझे पूरी तरह कंगाल बना दिया। एक एक चीज़ के लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ता है। मोहित ने धीरे से बीच में बोलने की कोशिश की। रवीना, क्या कर रही हो? सुबह सुबह तमाशा मत बनाओ। लेकिन रवीना आज रुकने वाली नहीं थी। उसने सीधा मोहित की तरफ देखा और कहा, तमाशा आज कोई नया नहीं बन रहा है मोहित। तमाशा तो तब से बन रहा है जब से मेरी हर महीने की पूरी सैलरी आपकी माँ के हाथ में जा रही है और मुझे अपने ही पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। ये घर है या बैंक जहाँ मैं सिर्फ पैसे जमा करने के लिए रखी गई हूँ। शांति देवी गुस्से में खड़ी हो गई और चिल्लाकर बोली, तो क्या गलत किया हमने? इस घर में रह रही हो, खाना खा रही हो, तो खर्चा भी दोगी? रवीना ने बिना डरे जवाब दिया, खर्चा देना और पूरी कमाई छीन लेना दोनों में फ़र्क होता है माँ जी। मैंने कभी मना नहीं किया घर चलाने में मदद करने से, लेकिन आपने तो मुझे खुद के खर्चे के लिए भी सोचने लायक नहीं छोड़ा। एक एक चीज़ के लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ता है और कभी कभी हाथ फैलाने के बाद भी पैसा नहीं मिलता। ससुर ने भारी आवाज़ में कहा, बहू, ये घर ऐसे ही चलता है। सबकी कमाई एक जगह आती है तभी परिवार चलता है। रवीना ने उनकी बात काट दी और बोली, परिवार तब चलता है पिताजी जब सबको इज्जत मिले। जब बहू को नौकरानी और एटीएम मशीन समझा जाए तो परिवार नहीं होता। मोहित पूरी तरह बेचैन हो चुका था। उसने रवीना का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रवीना ने झटक दिया और गुस्से से बोली, आज फैसला होगा मोहित, या तो मैं अपनी कमाई खुद संभालूंगी या फिर मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अब मैं हर महीने अपनी मेहनत का हिसाब देने वाली नहीं हूँ। अब मैं अपना खर्चा खुद चलाऊंगी। शांति देवी तिल मिला गई और ताने मारते हुए बोली, अच्छा, तो अब अपने मायके वालों की तरह रहने का शौक चढ़ गया है। वही सिखाया है ना ये सब। रवीना की आंखें लाल हो गई, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा ठंडी थी। वो बोली, मायके वालों ने कम से कम मुझे अपनी मेहनत की इज्जत करना तो सिखाया है। यहाँ तो बस छीना ही गया है। 2 साल से मैंने अपनी हर खुशी दबा दी। अपने लिए एक कपड़ा तक बिना सोचे नहीं खरीदा, क्योंकि पहले आपको देना जरूरी होता था, लेकिन अब बस, अब और नहीं। मोहित ने गुस्से में आकर कहा, बहुत हो गया रवीना, ये घर है तुम्हारा, ऑफिस नहीं जहाँ तुम नियम बनाओगी। रवीना ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ठीक कहा तुमने, ये घर है, लेकिन मैं भी इस घर की सदस्य हूँ, कोई नौकरानी नहीं। और आज के बाद मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में ही रहेगी। मैं घर का खर्चा दूंगी, लेकिन उतना ही जितना सही होगा। पूरी ज़िंदगी की कमाई नहीं कि पहले दे दूं और उसके बाद दर दर की ठोकरें खाती रहूं, एक एक चीज़ लेने के लिए भीख मांगती रहूं। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबकी आवाज़ ही छीन ली हो। शांति देवी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और मोहित पहली बार समझ नहीं पा रहा था
कि वो अपनी माँ का साथ दे या अपनी पत्नी का। लेकिन रवीना आज पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि अब या तो इज्जत के साथ रहूंगी या बिल्कुल नहीं। और उसके इस एक फैसले ने पूरे घर की नींव हिला दी थी। रवीना की बात खत्म होते ही शांति देवी ने अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए ऐसा ताना मारा जैसे आग में घी पड़ गया हो। वो बोली, अभी तक हम चुप थे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर पर चढ़कर नाचोगी। इस घर में बहुएं ऐसे नियम नहीं बनाती, समझी? रवीना ने बिना नज़र झुकाए सीधे जवाब दिया, नियम नहीं बनाती तो क्या गुलामी करती हैं? क्योंकि पिछले 2 सालों से तो मैंने वही किया है। मोहित अब पूरी तरह चिढ़ चुका था। उसने गुस्से में आकर रवीना की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, तुम अपनी हद पार कर रही हो रवीना। तो रवीना ने उसकी उंगली अपने हाथ से नीचे करते हुए कहा, हिम्मत तब नहीं हुई थी मोहित जब हर महीने अपनी पूरी सैलरी चुपचाप दे देती थी। आज बस सच बोल दिया तो हिम्मत दिखने लगी। और इतने टाइम से जो मेरे साथ हो रहा था वो नहीं देखा तुम्हें? ससुर ने कुर्सी से उठते हुए कड़क आवाज में कहा, अगर इतना ही बुरा लगता है तो मत रहो इस घर में। दरवाज़ा खुला है, जा सकती हो अभी के अभी। पूरे माहौल में जैसे करंट दौड़ गया, लेकिन रवीना के चेहरे पर एक पल के लिए भी डर नहीं आया। उसने शांत लेकिन चुभती हुई आवाज़ में कहा, जाने की धमकी मुझे मत दीजिए पिताजी, क्योंकि जाने का फैसला अगर मैंने ले लिया तो वापस आने का कोई सवाल ही नहीं होगा। शांति देवी तिल मिलाकर बोली, बहुत घमंड आ गया है तुझे अपनी नौकरी पर। याद रखना, कल को ये नौकरी भी नहीं रहेगी, तब समझ आएगा कि घर क्या होता है और घर के लोग क्या होते हैं। तो रवीना ने तुरंत जवाब दिया, घर वो होता है माँ जी जहाँ इंसान को अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ना ना पड़े, जहाँ अपनी मेहनत के पैसे मांगने पर उसे गलत ना ठहराया जाए। मोहित अब पूरी तरह माँ के पक्ष में खड़ा हो चुका था। उसने तेज आवाज में कहा, एक बात साफ सुन लो रवीना, इस घर में वही होगा जो माँ कहेगी। अगर तुम्हें अपनी सैलरी इतनी ही प्यारी है तो उसे लेकर अपने मायके चली जाओ। यहाँ रहना है तो सारे पैसे माँ को ही देने होंगे, जैसे मैं अपनी पूरी सैलरी देता हूँ। रवीना ने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा और बोली, तो फिर तुम्हें भी एक बात साफ सुन लेनी चाहिए मोहित, मैं यहाँ अपनी पहचान खोकर नहीं रह सकती। शादी का मतलब ये नहीं होता कि मैं खुद को ही ख़त्म कर दूँ। शांति देवी ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, अरे वाह, अब हमें शादी का मतलब समझाएगी ये लड़की। हमने भी जिंदगी देखी है, बहुएं ऐसे ही घर चलाती हैं अपनी कमाई देकर। रवीना ऊंची आवाज़ में बोली, बहुएं घर चलाती हैं या घर चलाने वाले बहुओं को चलाते हैं? आपने कभी सोचा है कि मुझे भी कुछ चाहिए, मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं या नहीं? हर बार जब मैंने अपने लिए कुछ लेने की बात की, आपने यही कहा कि घर में खर्चा बहुत है, बाद में ले लेना। लेकिन वो बाद कभी आया ही नहीं और ना ही कभी आएगा। मोहित ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, बस बहुत हो गया ये ड्रामा। अभी के अभी अपने कमरे में जाओ और ये सब दिमाग से निकाल दो। कल सुबह अपनी पूरी सैलरी मम्मी को दे देना। ये लड़ाई यही ख़त्म हो जाएगी जैसे हमेशा देती आई हो। रवीना ने उसे घूरते हुए कहा, ड्रामा आपको लग रहा है मोहित, क्योंकि आज पहली बार मैंने ना कहा है, वरना 2 साल से जो चल रहा था वो आपको भी बिल्कुल सही लग रहा था। इतना कहकर रवीना मुड़ी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, लेकिन इस बार उसके कदमों में झिझक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा ठहराव था। पीछे हॉल में शांति देवी मोहित को भड़का रही थी। अगर आज इसे नहीं रोका तो कल सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। और मोहित के चेहरे पर भी अब गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। आखिर एक माँ ने
अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे का घर उजाड़ ही दिया था। कमरे के अंदर पहुंचते ही रवीना ने दरवाज़ा बंद किया और अलमारी से अपना बैग निकाल कर बेड पर रख दिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। इस बार बस एक फैसला था जो धीरे धीरे पक्का होता जा रहा था। अब या तो वो घर बदलेगा या फिर वो खुद यहाँ से चली जाएगी। और इसी सोच के साथ उसने अपना फ़ोन उठाया और किसी का नंबर ढूंढने लगी, क्योंकि अगला कदम वो सोच समझकर उठाने वाली थी। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही बाहर हॉल में आवाज़ें और तेज हो गईं। शांति देवी लगातार मोहित को उकसा रही थी कि आज अगर बहू को नहीं रोका तो कल वो सिर पर चढ़ जाएगी। और मोहित भी उसी गुस्से में दरवाजे तक आया और ज़ोर से धक्का देकर अंदर घुस आया। रवीना बैग खोलकर अपने कपड़े रख रही थी, जैसे वो पहले से ही तय करके बैठी हो क्या पीछे नहीं हटना है। मोहित ने आते ही ऊंची आवाज़ में कहा, ये नाटक बंद करो रवीना और बैग वापस रखो, कहीं नहीं जाओगी तुम। रवीना ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मैं नाटक नहीं कर रही हूँ मोहित, मैं बस वो कर रही हूँ जो मुझे 2 साल पहले ही कर लेना चाहिए था। अगर कर लेती तो इतनी तकलीफ़ मुझे नहीं उठानी पड़ती। मोहित ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, तुम इस घर की बहू हो, ऐसे बैग उठाकर जाने की इजाज़त नहीं है तुम्हें। रवीना ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बहू हूँ इसीलिए 2 साल तक चुप रही, लेकिन तुम लोगों के अंदर तो इंसानियत भी मर चुकी है। मैं इंसान हूँ इसीलिए अब जा रही हूँ, मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। बाहर से शांति देवी भी कमरे में आ गई और आते ही ताना मारते हुए बोली, देख लिया मोहित, अपनी बीवी के असली रंग, नौकरी का घमंड है इसे। आज हमें छोड़ रही है, कल तुम्हें भी छोड़ देगी। रवीना ने पहली बार बहुत ठंडे लहजे में कहा, मम्मी जी, किसी को छोड़ने की नौबत तब आती है जब सामने वाला पकड़कर रखने लायक हो। यहाँ तो शुरू से ही मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ पैसों के लिए। ससुर भी दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और भारी आवाज़ में बोले, अगर आज ये घर छोड़कर गई तो वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दरवाज़ा इसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन रवीना के चेहरे पर फिर भी डर नहीं आया। उसने साफ साफ कहा, बंद दरवाजे से डर मुझे तब लगता जब मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं होती, अपना खर्चा चलाने की औकात नहीं होती। लेकिन मैं खुद कमाती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, भूखे नहीं मरूंगी, सर पर छत जरूर होगी। मोहित ने गुस्से में आकर उसका फ़ोन छीनने की कोशिश की और बोला, किसे फ़ोन कर रही थी तुम? अपने मायके वालों को बुला रही हो तमाशा बनाने के लिए? तो रवीना ने फ़ोन कसकर पकड़ लिया और कहा, मुझे किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है मोहित, मैं अकेली आई थी इस घर में और अकेले ही जा रही हूँ, मुझे सहारे की आदत नहीं है। शांति देवी फिर बोली, जा रही है तो चली जा, लेकिन याद रखना समाज में हमारी भी इज्जत है, कल को लोग उंगली हम पर नहीं तुम पर भी उठाएंगे। रवीना ने बैग बंद किया और उसे कंधे पर डालते हुए कहा, समाज को जवाब देना मुझे आता है माँ जी, मैं ये भी बता दूंगी कि बहू ने घर क्यों छोड़ा, कैसे उसकी मेहनत की कमाई छीन ली जाती थी और कैसे उसे हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए तरसाया जाता था। यह सुनते ही शांति देवी के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी थी। मोहित एक पल के लिए चुप हो गया, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि आगे क्या करे, लेकिन उसके अंदर का अहंकार अभी भी जिंदा था। उसने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ठीक है, जाना है तो चली जाओ, लेकिन याद रखना वापस आने की कोई जगह नहीं होगी। रवीना ने सीधा कहा, मुझे वापस आने की ज़रूरत ही नहीं है। कहते हुए उसने दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रख दिया। पीछे से शांति देवी की आवाज़ आई, देखना
2 दिन में खुद वापस रेंगती हुई आएगी। इसने अभी बाहर की दुनिया देखी नहीं है। लेकिन रवीना ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस बार उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी राहत थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसने सिर्फ घर नहीं छोड़ा है, बल्कि अपनी ज़िंदगी पर दोबारा हक लिया है। और अब अगला कदम वो बहुत सोच समझकर उठाने वाली थी, क्योंकि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि असली शुरुआत तो अब हुई थी। उसने एक ऑटो रोका और सीधा एक छोटे से किराए के कमरे का पता बताया, जो उसने कुछ दिन पहले ही चुपचाप देख रखा था। जैसे कहीं वो पहले से जानती थी कि एक दिन ये कदम उठाना ही पड़ेगा। कमरे में पहुंचकर उसने बैग रखा और बिना बैठे सीधे खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उसी वक्त उसका फ़ोन बजा। मोहित का कॉल था। उसने स्क्रीन देखी लेकिन उठाया नहीं। कुछ सेकंड बाद फिर से कॉल आया, लेकिन इस बार रवीना ने फ़ोन साइलेंट पर डाल दिया, क्योंकि अब जवाब देने का वक्त निकल चुका था। उधर घर में माहौल उल्टा पड़ चुका था। शांति देवी को लग रहा था कि रवीना 2 घंटे बाद वापस आ जाएगी, लेकिन शाम होते होते किचन में चूल्हा ठंडा पड़ चुका था। मोहित को खुद चाय बनानी पड़ी और ससुर चुपचाप बैठे थे। पहली बार उन्हें एहसास हो रहा था कि जिस लड़की को वो सिर्फ पैसों का जरिया समझते थे, वही इस घर की असली ज़रूरत थी। रात तक मोहित का गुस्सा बेचैनी में बदल गया। उसने बार बार रवीना को कॉल किया, मैसेज किया, वापस आ जाओ, बात करके सब सुलझा लेंगे। लेकिन रवीना ने एक बार भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब वो सब कुछ सहते सहते थक चुकी थी। अगले दिन सुबह रवीना अपने नए कमरे में उठी तो उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने सबसे पहले अपना बैंक ऐप खोला और अपनी सैलरी को देखा, जो पूरी की पूरी उसी के अकाउंट में थी। उसी समय उसके फ़ोन पर मोहित का मैसेज आया, घर वापस आ जाओ, माँ अब कुछ नहीं कहेगी। रवीना ने लंबी सांस ली और सीधा जवाब टाइप किया, घर वापस आने के लिए सिर्फ चुप्पी नहीं, इज्जत चाहिए होती है, और वो मुझे वहाँ कभी नहीं मिलेगी। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ। शाम होते होते मोहित खुद उसके दरवाजे तक पहुँच गया। दरवाज़ा खुला तो सामने रवीना खड़ी थी, लेकिन इस बार वो चुप रहने वाली रवीना नहीं थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। मोहित ने अंदर आते ही कहा, चलो घर चलते हैं, बहुत हो गया ये सब, माँ भी मान गई है, अब सब पहले जैसा हो जाएगा। रवीना ने सीधे कहा, मुझे पहले जैसा कुछ नहीं चाहिए मोहित, क्योंकि पहले जैसे का मतलब है फिर से वही गलती दोहराना। मोहित ने थोड़ा नरम पड़ते हुए कहा, तो क्या चाहती हो तुम? रवीना ने बिना बात घुमाए सीधा कहा, मैं अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ। अपनी कमाई खुद संभालूंगी, घर चलाने में बराबर का योगदान दूंगी, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। अगर तुम्हें यह मंजूर है तो ही ये रिश्ता आगे चलेगा, वरना यही ख़त्म, समझो। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। मोहित पहली बार सच में सोचने पर मजबूर था, क्योंकि इस बार रवीना झुकने वाली नहीं थी। कुछ देर बाद मोहित बिना कुछ कहे उठकर बाहर चला गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था और रवीना ने उसे रोका भी नहीं, क्योंकि अब फैसला रवीना का था। उसने दरवाज़ा बंद किया और वापस खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ज़िंदगी भी ऐसी ही होनी चाहिए, बिना डर के, बिना हिसाब दिए। उधर मोहित खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। हर कदम पर उसे रवीना की बातें याद आ रही थी। मैं अपनी पहचान खोकर नहीं रह सकती। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि जिस लड़की को वो हमेशा चुप रहने वाली समझता था, वो इतनी मजबूत निकल सकती है। घर पहुंचते ही शांति देवी ने पूछा, कहाँ है वो? मान गई ना आखिर? मोहित ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, नहीं, वो नहीं आएगी। शांति देवी के चेहरे पर हैरानी आ गई, फिर तुरंत गुस्सा। अरे,
2 दिन में अक्ल ठिकाने आ जाएगी उसकी। बाहर की दुनिया देखेगी तो खुद रोती हुई वापस आएगी। लेकिन इस बार मोहित चुप नहीं रहा। वो धीरे से बोला, शायद गलती हमारी थी माँ। ये सुनते ही कमरे में जैसे बम फट गया हो। क्या मतलब है? शांति देवी चीखी। तो मोहित पहली बार ठहर कर बोला, मतलब ये कि हमने कभी उसे इंसान समझा ही नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी और पैसे का जरिया समझा। ससुर जी भी चुपचाप सुन रहे थे। उनके चेहरे पर भी हल्का सा पछतावा दिखने लगा था। लेकिन शांति देवी अभी भी अपने अहंकार में थी। बहू है वो, घर चलाना उसका फर्ज है। ये सुनकर मोहित ने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, फर्ज होता है माँ, गुलामी नहीं। हमने उसे गुलाम बना दिया था। मोहित के अंदर का अहंकार धीरे धीरे टूट रहा था। उसे समझ आने लगा था कि अगर उसने इस बार सही फैसला नहीं लिया तो वो हमेशा के लिए रवीना को खो देगा। इसलिए उसने अपनी माँ के गलत फैसलों के खिलाफ खड़ा होना सीखा और रवीना के पास जाकर उससे माफ़ी मांगते हुए बोला, रवीना, अगर हो सके तो मुझे एक मौका दे दो खुद को बदलने का। रवीना एक पल के लिए शांत हो गई, फिर धीरे से बोली, मोहित, रिश्ता प्यार से चलता है लेकिन सम्मान के बिना टिकता नहीं। मैंने इस रिश्ते को बचाने के लिए खुद को बहुत खोया है। अब अगर ये रिश्ता चलेगा तो बराबरी पर चलेगा। मोहित ने बिना एक पल गवाए कहा, मंजूर है। उधर शांति देवी अब अकेली पड़ गई थी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने अहंकार में आकर बहू के साथ साथ बेटे को भी दूर कर दिया है। लेकिन अब पछताए क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।